तो जैसा कि आपको मालूम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मिशन तेलंगाना पर हैं और महबूब नगर में इस वक्त मौजूद हैं और बड़ी संख्या में रैली में लोग पहुंचे हैं और मंच पर प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले एक सरकारी प्रोग्राम में प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं अभी सीमित शब्दों में अपनी बात कह रहा हूं, लेकिन कुछ देर बाद रैली को संबोधित करूंगा तो तेलंगाना के दिल की बात करूंगा। इससे पहले 13,500 करोड़ की परियोजनाओं की नींव प्रधानमंत्री ने रखी है। हैदराबाद रायचूर के बीच रेल सेवा को भी हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री ने उसकी शुरुआत की और कई परियोजनाएं, जिनमें कि सड़क, रेल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस संबंधी ये परियोजनाएं, जिनका शिलान्यास प्रधानमंत्री ने किया है और कुल मिलाकर 13,500 करोड़ रुपए की सौगात दी है प्रधानमंत्री ने आज तेलंगाना को। तो तस्वीरों में आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में लोग उन्हें सुनने के लिए पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री जब भी कहीं जाते हैं तो उनको सुनने, उनको देखने के लिए लोग पहुंचते हैं। और सड़क की दोनों तरफ जब रोड शो कर रहे थे प्रधानमंत्री, उन पर फूल बरसाए जा रहे थे और प्रधानमंत्री भी दोनों हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। और तस्वीरों में आप देख रहे हैं अब आज क्या बोलेंगे उसका जिक्र उन्होंने पहले भी किया था। उन्होंने कहा था कि मैं 1 अक्टूबर को तेलंगाना के दौरे पर रहूंगा, इसकी घोषणा प्रधानमंत्री ने पहले ही कर दी थी। तो क्या प्रधानमंत्री के इस दौरे से तेलंगाना का गेम बदलेगा, ये बड़ी बात है। 4 महत्वपूर्ण राज्य हैं जहां चुनाव होने जा रहे हैं, विधानसभा चुनाव, जिनमें राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना है। और ऐसे में प्रधानमंत्री का दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मंच पर इस वक्त प्रधानमंत्री हैं, कुछ ही देर में संबोधित करेंगे और बड़ी संख्या में लोग, बीजेपी के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री को सुनने के लिए पहुंचे हैं। हैदराबाद रायचूर के बीच रेल सेवा की प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर शुरुआत की। उसके अलावा जैसे कि हमने आपको बताया कि कई विकास परियोजनाओं का उन्होंने शिलान्यास किया। इनमें सड़क, रेल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस से संबंधित परियोजनाएं हैं। 13,500 करोड़ की ये सौगात प्रधानमंत्री ने आज तेलंगाना को दी है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी भी प्रधानमंत्री के साथ मौजूद हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि आज प्रधानमंत्री का दौरा था, केसीआर सीएम जो हैं उनकी जगह जो सरकार के मंत्री हैं उन्होंने प्रधानमंत्री का स्वागत किया और कई आधिकारिक कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री को शिरकत करनी थी। और एक प्रोग्राम में प्रधानमंत्री ने कहा भी कि मैं अभी बहुत कम शब्दों में अपनी बात कह रहा हूं, लेकिन जब रैली को संबोधित करूंगा तो तेलंगाना के दिल की बात करूंगा। और बड़ी संख्या में आप देख रहे हैं, जहां तक नजर जाए वहां तक लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। और यहां इस जनसभा को महबूब नगर की प्रधानमंत्री कुछ ही देर में संबोधित करने वाले हैं और बड़ा उत्साह लोगों का प्रधानमंत्री को अपने बीच में पाकर। और ये हमने देखा है, जब भी प्रधानमंत्री किसी भी राज्य में जाते हैं तो ऐसे ही भीड़ उमड़ती है उन्हें सुनने के लिए, उन्हें देखने के लिए। और ये तस्वीरें उस बात को बयान कर रही हैं। अब देखिए, जहां तक नजर जाए वहां तक लोग हैं, मोबाइल सबके हाथ में और तस्वीरें प्रधानमंत्री की उतार रहे थे जब रोड शो कर रहे थे प्रधानमंत्री, और फूलों की बारिश उन पर हो रही थी। और प्रधानमंत्री भी दोनों तरफ देखते हुए हाथ हिलाकर, जो लोग उन्हें देखने के लिए पहुंचे हैं, उन्हें सुनने के लिए आएंगे, उनको एक तरह से उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे थे प्रधानमंत्री। और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, मंच पर प्रधानमंत्री आसीन हैं, कुछ ही देर में जनसभा को संबोधित करेंगे। क्या कहते हैं प्रधानमंत्री, वो अब देखने सुनने वाली बात है। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। ये आप देखिए तस्वीरें, मंच पर आसीन हैं प्रधानमंत्री और कुछ ही देर में वो संबोधित करने वाले हैं विशाल जनसभा को। और जैसा कि हमने आपको बताया, तेलंगाना का ये जो दौरा है प्रधानमंत्री का, इसका उन्होंने जिक्र पहले ही कर दिया था। उन्होंने कहा था कि 1 अक्टूबर को मैं मौजूद रहूंगा तेलंगाना में। तो आज महबूब नगर में प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और हैदराबाद रायचूर रेल सेवा को उन्होंने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और उसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए भी तेलंगाना की जो सत्तारूढ़ बीआरएस सरकार है उस पर तीखा हमला बोला था। उन्होंने लिखा था कि तेलंगाना के लोग बीआरएस के कमजोर शासन से थक चुके हैं और कांग्रेस पर भी उनका भरोसा खत्म हो चुका है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि दोनों वंशवादी पार्टियां हैं जिनका लक्ष्य जनता की सेवा करना नहीं है, ये प्रधानमंत्री ने कहा। उसके अलावा आपको बता दें कि 3 अक्टूबर को फिर से प्रधानमंत्री तेलंगाना का दौरा करने वाले हैं, यानी फिर से वो तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे और निजामाबाद का वो दौरा करेंगे। आज महबूब नगर में प्रधानमंत्री, और कर्नाटक के बीदर से प्रधानमंत्री निजामाबाद पहुंचेंगे 3 अक्टूबर को। तो यानी आज 1 अक्टूबर है, आज प्रधानमंत्री महबूब नगर पहुंचे हैं और अब निजामाबाद आएंगे। यहां पर भी कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और फिर उसके बाद हेलीकॉप्टर से बीदर जाएंगे, फिर दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी महबूब नगर और निजामाबाद दोनों ही जगह रैलियों को संबोधित करने का उनका प्रोग्राम है। अब बस इंतजार है उस पल का जब प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। और
ये जो दौरा है इसमें जो आपको बता दें जी किशन रेड्डी वो भी प्रधानमंत्री के साथ हैं, भाजपा के तेलंगाना के अध्यक्ष भी हैं वो, और जल्दी ही यहाँ विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में तेलंगाना का ये जो दौरा है और जो 3 तारीख को उनका दौरा एक बार फिर से होना है निजामाबाद, ये इसका राजनीतिक महत्व है। तो हमने देखा है कि ये मास्टर स्ट्रोक प्रधानमंत्री के दौरे रहते हैं। विधानसभा चुनावों में हम देखते हैं कि पूरे का पूरा परिदृश्य जो है वो प्रधानमंत्री की उपस्थिति से बदल जाता है, और आखिर में हमने देखा है वो जो उनकी लास्ट लेग ऑफ रैलीज होती हैं वो पूरा का पूरा परिवर्तन ला देती हैं, और ऐसा कई विधानसभा चुनावों में हमने देखा है। तो 4 महत्वपूर्ण राज्य जिनमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री का ये जो तेलंगाना दौरा है ये बेहद महत्वपूर्ण समझा जा रहा है। 13,500 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास प्रधानमंत्री ने आज महबूब नगर में किया, तेलंगाना में किया, और जिनमें सड़क, रेल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस इससे संबंधित परियोजनाएं हैं। उसके अलावा उन्होंने एक रेल सेवा की भी शुरुआत की, हैदराबाद से रायचूर के बीच ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाकर उसकी शुरुआत की। और अब इंतजार है कि प्रधानमंत्री यहां जब रैली को संबोधित करेंगे तो क्या बोलेंगे। बड़ी संख्या में आप देख रहे हैं, दूर दूर तक जहां तक निगाह जाती है लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। एक समंदर सा लोगों का आ गया है बीजेपी के झंडे लहराते हुए। वहां तमाम बीजेपी के समर्थक, इससे पहले एक उन्होंने सरकारी फंक्शन में कहा था कि अब जब मैं जनसभा को संबोधित करूंगा तो तेलंगाना के दिल की बात करूंगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।